सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे गाइस आप लोग, आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम क्या देखने वाले, बेसिकली आज तो हम ना कवर करेंगे अरे को, कि बेसिकली अरे क्या होता है, क्यों यूज़ करना है अरे को, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरे बेसिकली होता क्या है। तो मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ। चलिए, तो ये जो सारा थियरीज है, तो थियरीज को हम बाद में देखेंगे। पहले एक स्क्रीन पे ना हम अच्छे से समझ लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है अरे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अरे, तो अभी आपको पता नहीं है, जैसे कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अरे क्या होता है वो आपको पता नहीं है। तो बेसिकली अरे क्या होता है, जैसे ना मुझे 10 रोल नंबर को स्टोर करवाना है। तो जैसे कि तो मुझे 10 वेरिएबल्स चाहिए ना, ए है, बी है, सी है, लाइक दैट मुझे यहाँ 10 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे एंड सेमी कॉलन। तो मैंने 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए एंड फर्स्ट वेरिएबल में फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड वेरिएबल में सेकंड रोल नंबर, थर्ड वेरिएबल में थर्ड रोल नंबर। तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। बट यार ऐसा तो नहीं चलेगा कि फिर मुझे 100 नंबर्स को एंटर करवाना है, तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा ए बी सी डी इतने सारे, भाई मैं लाऊंगा कहाँ से। सो उसके लिए डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ अरे। तो अरे क्या होता है, बेसिकली अरे होता है बेसिकली एक बॉक्स, एक जो बॉक्स होता है उसको बेसिकली बोला जाता है अरे। तो बॉक्स क्या होता है, और वो बॉक्स होता है ना, वो एक ऐसा बॉक्स है उसमें छोटे छोटे बॉक्स है, छोटे छोटे प्लेसेस है जहाँ पे आप आपकी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको 10 वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो मैं ऐसा कर दूं कि एक बॉक्स बना देता हूँ जो ना 10 वैल्यू को स्टोर करेगा। तो इसमें 10 बॉक्सेस बना दिए, एक हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, 5, 6, 7, ऐसे 10 बॉक्स हो गए इसमें। एंड वो जो है वो 10 वेरिएबल्स को स्टोर करने वाला है। अब ये आपको क्लियर होगा आई होप। तो अरे को कैसे लिखते हैं बेसिकली, तो आपको पहले डेटा लिखना पड़ता है। और आपको अरे में एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप अरे ले रहे हो तो अरे में सेम ही डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। फिर आप ऐसा बोलो कि एक बॉक्स ऐसा ले लेता हूँ, उसमें इंटीजर भी डाल देता हूँ, कैरेक्टर भी डाल देता हूँ, डबल भी डाल दे रहा हूँ, फ्लोट, तो वो नहीं होगा, सब मिक्सअप नहीं कर सकते। तो मुझे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई मुझे तो इंटीजर को ही सेव करवाना है, वो बॉक्स में इंटीजर सेव होंगे। अब वो बॉक्स का नेम क्या देना है, तो आई थिंक मैं यहाँ पे ROLL रोल जो है वो नेम दे रहा हूँ। एंड आफ्टर ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट उसमें मुझे देना है साइज। मतलब कैसा साइज, की 10 वेरिएबल्स को स्टोर करना है, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे साइज लिखना पड़ेगा कि मुझे 10 वेरिएबल्स को स्टोर करना है। तो तू मुझे एक बॉक्स बना के दे जिसका जो नेम है रोल होने वाला है, एंड आफ्टर दैट उसका नेम रोल है, एंड उसका जो उसमें मैं डेटा को स्टोर करने वाला वो डेटा जो है मेरा इंट डेटा है। तो ये हो गया हमारा 1D अरे। तो अब कैसे पता चलेगा ये 1D है 2D अरे, तो देखना, एक ब्रैकेट हो तो क्या बोलते हैं उसको 1D अरे, दो ब्रैकेट अगर आपको दिख जाए तो आपको क्या बोलना है, तो आपको बोलना है 2D अरे। अगर आपको 1 2 3 ब्रैकेट्स दिख गए तो आपको क्या बोलना है कि ये जो है 3D अरे है। और ये 1D 2D 3D अरे होता क्या है, ये 1D अरे तो हमने देख लिया, ये रहा आपके सामने, ये वाला जो मैंने बनाया ये 1D अरे। एंड अब एक चीज ध्यान रखना कि अब ऐसा लिख रहा हूँ, देखना मैं कि अरे का जो नेम ए दे रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, एंड मुझे उसमें डेटा कौन सा स्टोर करवाना है, मुझे उसमें इंट डेटा स्टोर करवाना है। तो अब देखना वो दो प्लेसेस देगा, एक बॉक्स है जिसका नेम है ए, उसमें दो प्लेसेस है, बट वो प्लेसेस जो उसका भी कुछ नाम होगा, तो उसको क्या बोलते हैं। और अरे का जो इंडेक्स है स्टोर करेगा, तो A0 भी एक छोटा सा बॉक्स है, बॉक्स के मतलब ये ए बड़ा बॉक्स है, उसमें एक छोटा बॉक्स A0 है, 0th पोजीशन पे, जहां पे आपकी फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी। उसके बाद A1 होगा जो आपका सेकंड बॉक्स होगा, जहां पे आपकी सेकंड वैल्यू को स्टोर करवाया जाएगा। तो आपको कोई भी पूछे कि अरे का इंडेक्स स्टार्ट विद, तो क्या है 0, मतलब आप जैसे नंबर देते हो ना, रोल नंबर स्टार्ट विद 1 और 75 तक जा रहा है, तो अरे का मतलब रूल है, अरे में ऐसा होता है कि इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है एंड गोइंग थ्रू जितना भी आप साइज दे रहे हो उससे माइनस वाला, -1 क्यों, ये देखना आप कि मैंने यहाँ जैसे साइज दे रहा हूँ, देखना A3 लिख रहा हूँ मैं, तो देखना अरे का इंडेक्स स्टार्ट कहाँ होगा, A0 एक छोटा बॉक्स है उसमें एक वैल्यू स्टोर होगी, A1 एक बॉक्स है उसमें एक वैल्यू स्टोर होगी, अब A1 एक बॉक्स है उसमें वैल्यू स्टोर होगी, 1 तो हो गया, तो ये 2 होगा, और एक क्या होगा 0 1 2, बस फाइनल इतने ही होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक वैल्यू स्टोर करो, इसमें एक वैल्यू, इसमें एक वैल्यू, टोटल कितने स्टोर करवाने 3 वैल्यू, तो ये लगा 3, मतलब 3 मीन्स ऐसा नहीं का 3 को सेव करवाना है,
नंबर ऑफ वैल्यूज कितने सेव करवानी, 3, तो आपको 3 बॉक्स मिल गए और बॉक्स का इंडेक्स स्टार्ट विद 0 एंड एंडिंग विद जितना भी साइज दिया हो उससे -1, तो 3 साइज है तो -2, तो कहां तक जाएगा 0 1 2। अगर आपको कोई ऐसा दे दे कि a ऑफ 99, तो 99 एलिमेंट्स को स्टोर करना है, तो अब इसका आंसर कमेंट में बताना, ओके, कमेंट करना भूलना मत। इसका डेटा टाइप है इंट, तो इसका इंडेक्स स्टार्टिंग क्या होगा, इसका जो इंडेक्स होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा वो बताना। आफ्टर दैट इसका जो एंड वाला एलिमेंट है वो क्या होगा, मतलब मैंने यहाँ पे बताया था ना A2 एंडिंग एलिमेंट, A0 स्टार्टिंग एलिमेंट इंडेक्स वाला। तो ये जो है पूरा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अरे क्लियर है। तो अभी जो मैं क्या कर रहा हूँ इसको अब क्लीन कर रहा हूँ मैं, ओके। चलिए तो मैं जा रहा हूँ अब स्क्रीन पे। चलिए तो हमारी स्क्रीन आ गई, आप आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, ओके। तो अरे यहाँ पे जो सारा थियरीज लिखा होता है कि अ लिस्ट ऑफ आइटम्स के आइटम का लिस्ट कैन बी गिवन वन वेरिएबल नेम यूजिंग ओनली वन सबस्क्रिप्ट एंड सच अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल और अ वन डायमेंशन अरे। तो ये बुकिश लैंग्वेज है, मैंने आपको अच्छे से लैंग्वेज में बता दिया था अरे क्या होता है। अभी एग्जांपल है ना सिंपल लैंग्वेज में, मैं कहा वन बॉक्स, तो वही एग्जांपल एक बॉक्स बना रहा हूँ। इन दैट बॉक्स वी पुट ऑल द सेम थिंग, मतलब सेम थिंग पुट करना है, इसको नोट करना, सेम थिंग ही पुट कर सकते हो आप, डिफरेंट थिंग पुट नहीं कर सकते। आई हैव 10 मैंगोज, तो मेरे पास जो है 10 मैंगोज है, सो आई पुट दैट मैंगोज इन द बॉक्स एंड आई गिवन द नेम टू द बॉक्स इज m, मतलब m नेम दे रहा हूँ बॉक्स को। सो व्हेन आई वांट टू ईट द मैंगोज फॉर दैट आई हैव टोल्ड दैट वेयर इज द बॉक्स m, मुझे बॉक्स को बुलाना पड़ेगा पहले, तो बॉक्स m कहाँ है, तो वो अरे है, ओके। ये बॉक्स m मतलब अरे हो गया ना हमारा, जिसमें 10 मैंगोज है और 10 मैंगोज क्या है, 10 मैंगोज है, तो साइज ऑफ द अरे क्या होगा, कमेंट करना, इसका साइज ऑफ द अरे होगा 10 एंड इन दैट बॉक्स ऑल ऑफ आवर मैंगोज आर प्लेस्ड, ये सही है, ओके। और इसका इंडेक्स स्टार्टिंग विद 0 होगा एंड उसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, जितना भी साइज है उससे -1, मतलब 10 -1, तो 9 तक जाएगा। तो आई होप ये तो क्लियर होगा आपको। इन सी लैंग्वेज व्हेन वी वांट टू स्टोर द 10 रोल नंबर, सो फॉर दैट आई हैव 2 मेथड, मतलब 10 रोल नंबर को स्टोर करना है तो अपने पास 2 मेथड है। फर्स्ट वाला मेथड कौन सा है कि या तो आप वो इंटीजर वाला कर दो, इंट ABCD, आप 10 तक 10 वेरिएबल्स लिख लो, या तो क्या कर दो इंट लिख दो यहाँ पे, ये सबसे ऑप्टिमाइज्ड मेथड और नेम A है एंड वो 10 वेरिएबल 10 वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो ये जो है इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज्ड और इसको बोलते हैं अरे वाला मेथड, एंड ये वाला जो है हम बेसिकली करते थे वही था। चलिए तो अरे जो था, तो अरे में बेसिकली और क्या क्या होता है, तो अरे जो देखिए अरे होता है तो क्या आपको सबसे पहले देना होता है डेटा टाइप की, आप किस प्रकार का डेटा अरे में स्टोर करवाना चाहते हैं। उसके बाद होता है आपको नेमिंग करनी है अरे की, नेम ऑफ द अरे। उसके बाद आपको देना होता है साइज ऑफ द अरे, ओपेसिटी, मतलब कितना साइज चाहिए आपको, कितनी वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो अगर मान लो मैं इंट को स्टोर करवाना चाहता हूँ, देखना तो मैं क्या लिखूंगा, इंट, ये मेरा स्टार्टिंग होगा, किस टाइप का डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हो, इंट। उसके बाद नेम ऑफ द अरे, तो मुझे अरे का नेम देना है और मुझे क्या स्टोर करना, लेट्स से मैं स्टोर करना चाहता हूँ रोल नंबर, तो मैं कैपिटल R कैपिटल N, आप कुछ भी नंबर दे सकते हो, कुछ भी नेम दे सकते हो, कैपिटल R है मेरा ये अरे का नेम हो गया। एंड साइज, मुझे कितने रोल नंबर को एंटर करवाना है, तो मुझे जो बेसिकली है वो बेसिकली 10 रोल नंबर को एंटर करवाना है, तो यहाँ मैं 10 लिख सकता हूँ ना, तो ये जो 10 हो गया ना मेरा, तो ये 10 क्या होगा, 10 साइज हो गया, मैं यहाँ पे 10 रोल नंबर को स्टोर करवा पाऊंगा। उसका जो इंडेक्स है बेसिकली वो 0 से स्टार्ट होगा एंड उसका इंडेक्स जो बेसिकली जाने वाला है वो 10 तक होगा, ओके। तो 0 से स्टार्टिंग अरेगा एंड 10 से वो वाला। तो नेम ऑफ द डेटा टाइप, नेम ऑफ द टाइप ऑफ द डेटा विच यू वांट टू स्टोर इन द बॉक्स, तो वही मैंने आपको समझाया कि अब जो टाइप वो यहाँ पर लिखना है। नेम ऑफ द अरे, आई लाइक टू गिव ए, तो ये ए, सो इज द नेम ऑफ द अरे ए, ये अरे का नेम है। आफ्टर दैट आई गिव 9 इज द साइज, अब यहाँ 9 इज द साइज द अरे, सो अरे कैन स्टोर द 9 वैल्यूज बट नॉट स्टोर्स द 10th वैल्यू एंड वी हैव टू डिक्लेयर दिस साइज इनटू दिस ब्रैकेट। आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया जैसे बेसिकली A9, और आप बोल रहे हो कि मुझे 9 नहीं 10 एलिमेंट स्टोर करवाने थे, तो ये ना होगा, ओके क्योंकि साइज 9 की आपने डिक्लेयर कर दी, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अरे के अंदर स्टैटिक डेटा टाइप जो होती है वो स्टोर करनी पड़ती है और वो अरे डायनेमिक नहीं होता, ओके। तो आई होप ये भी क्लियर होगा आपका। अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये मोस्ट टाइम पॉइंट है, याद रखना, ओके। चलिए और कुछ देखते हैं। तो ये जो अरे में डेटा कैसे स्टोर होता है बेसिकली, तो मैंने 9 लिखे थे, देखना तो अगर मैंने ऐसा लिखा होगा A ऑफ 9, तो इसका इंडेक्स स्टार्टिंग विद 0 आपको पता ही है, अब यहाँ मत पूछना कैसा है। और लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, साइज ऑफ द अरे -1, 9 -1, तो 9 -1 बेसिकली क्या होता है, 9 -1 इक्वल टू 8,
तो 8 जो है मैं यहाँ बेसिकली लिखने वाला हूँ। चलिए, तो इंट A0, तो मैंने A0 में 1 वैल्यू स्टोर, मतलब 1 है ना, नंबर है जो इंट A0 का छोटा जो बॉक्स है ना उसमें स्टोर है। उसके बाद इंट A1 में ये जो 2 है ना, ये A1 में स्टोर है, और ये जो 3 है ना, ये वाले बॉक्स में स्टोर किया है। एंड आफ्टर दैट 4 को मैंने इसमें स्टोर किया है। आफ्टर दैट ये 5 को मैं स्टोर कर रहा हूँ इस बॉक्स में। 6 को जो मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे। आफ्टर दैट 7 को स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे। आफ्टर ऐसा ही 8 को स्टोर कर रहा हूँ इसमें, एंड 9 स्टोर है इसमें। तो आपको पता चल गया। और ये पूरा ना मेरा एक बॉक्स है, ये पूरा जो है ना ये मेरा बॉक्स है। समझ में आया फ्रेंड्स? ये पूरा बॉक्स है जिसका नेम क्या है ए, और जिसका साइज क्या है, जो 9 वैल्यू को स्टोर कर पाएगा। देखना, 9 वैल्यू स्टोर की, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू स्टोर की, 4th वैल्यू, 5th वैल्यू, 6th वैल्यू, 7 वैल्यू, 8 वैल्यू, 9 वैल्यू। तो चलिए, ये सारा कॉन्सेप्ट ठीक था। बट व्हेन वी सेट द साइज ऑफ द अरे 9 एंड वी यूज ओनली 5, अगर आपने 9 साइज को सेट कर दिया, देख जैसे कि 9, और आप यहाँ तक ही यूज कर रहे हो, देखना अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। देखना, और मैं यूज सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ, देखना सिर्फ इतना ही यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये जो बाकी जितने बॉक्स बचे वो आप डिलीट नहीं कर सकते। देखना उसमें क्या होगा, कुछ भी स्टोर नहीं है, और आप उसको प्रिंट करवाओगे तो आपको देगा 0 है यहाँ पे, इस बॉक्स में 0 है। कब देगा देखना, सेकंड कंडीशन है। अभी ऐसा मत बोला, पहले बोला था कि यहाँ स्टोर है, अब ये सेकंड कंडीशन है। 9 साइज थी बट स्टोर सिर्फ 5 करवा रहे हो, तो बाकी के जो डिलीट नहीं होंगे वो रैम मेमोरी एक्यूपाई कर ही लेगा आपकी। So when you told the compiler that find value of A6 or 7 or 8 or 9, तो it's showing the garbage value। अब ये garbage value देगा, बट अगर आप अच्छा सा कंपाइलर यूज कर रहे हो, जैसे GCC को यूज करोगे तो वो 0 देगा। बट जैसे ही आपने TC टर्बो सी को यूज करा ना, तो आपको देगा 3276 ये और ये वगैरह, ऐसे कुछ भी रैंडम वैल्यू लाके आपको दे देगा। तो ये आपको ट्राई करना है जरूर से। ओके, चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द अरे, तो ये काफी अच्छा है। देखना, व्हेन यू सेट द साइज ऑफ द अरे 5 एंड आफ्टर दैट यू विल नॉट चेंज द साइज ऑफ द अरे। और एक बार बॉक्स बन गया आपका, कपबोर्ड बन गया, उसको थोड़ी आप चेंज कर पाओगे उसके बाद। अगर करना है तो बहुत सारा वो करना पड़ेगा, बट यहाँ से लैंग्वेज में चेंज नहीं होता। तो ये जो हमारा है डन हो गया ये पॉइंट। उसके बाद टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। देखना, एक एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं। यू कैन स्टोर ओनली द सेम टाइप ऑफ द डेटा इन द अरे। और वही है कि अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लाओगे तो वो ये सेम साइज में आप स्टोर नहीं करवा पाओगे। टेक वन एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। इफ आई डिक्लेयर दैट इंट a इक्वल टू इंट A3, अब देखना ये अरे है जिसमें 3 वैल्यू स्टोर होगी। सो इन दिस अरे वी डोंट स्टोर द कैरेक्टर। अभी पता चला आपको कि अब इसमें आप कैरेक्टर नहीं स्टोर करवा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इंट लिख दिया है और उसमें सिर्फ इंट ही स्टोर होगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आई होप। इन द अरे इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मोस्ट IMP यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ। सभी एग्जाम में आपको ये दिखेगा ही। एंड एंडिंग टू साइज ऑफ द अरे -1, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एंड इसको भी करते हैं डन, क्रिस्टल क्लियर। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। इफ आई डिक्लेयर A2, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम A0 इंडेक्स और कहाँ तक जाएगा, एंड एंडिंग टू A1। कैसे A1, साइज ऑफ द अरे 2 -1, तो एंडिंग एलिमेंट 1 आएगा एंड स्टार्टिंग एलिमेंट तो सबका 0 ही है, तो 0 एंड 1। तो ये 0 बॉक्स में एक वैल्यू होगी एंड 1 वाले बॉक्स में सेकेंड वैल्यू होगी। तो ये पॉइंट भी आपका आई होप क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ द अरे है भाई, और कुछ नहीं है यहाँ पे। कैर A3 क्या, तो ये सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा, और ये साइज ऑफ द अरे 3 है तो 3 कैरेक्टर को ही स्टोर करेगा। ये 3 इंटीजर को, ये 3 डबल वैल्यूज को और 3 फ्लोट वैल्यूज को। तो ये भी कंप्लीट है हमारा। ओके, सो यहाँ है बेसिकली वाई वी नीड टू लर्न द अरे। तो हमें अरे बेसिकली क्यों पढ़ना है, तो यही वो वाइट स्क्रीन में आपको जो भी समझाया था वही है पूरा। तो ये मैं कवर पहले ही कर चुका हूँ, तो इसको सिर्फ आपको क्या करना है, ये डन है, आपको सिर्फ पढ़ना है इसे। ओके, जो ये थियोरी में लिख के दिया है मैंने, और आपको पहले ही मैं समझा चुका हूँ। 1D अरे भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि A0 में 1 जाएगा, A1 में 2 जाएगा, A2 में 3 जाएगा। तो ये साइज ऑफ द अरे क्या होगा, 3 एलिमेंट को स्टोर करने हैं। तो A0 तो 1D अरे, अगर 1 ब्रैकेट है तो 1D अरे होगा। सो व्हेन वी राइट 1 ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ द अरे, सो इट्स कॉल्ड 1D अरे। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ अभी ही इन सिंपल लैंग्वेज। लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। A1 देखो, ये 1 ब्रैकेट 1D अरे, 1 ब्रैकेट 1D अरे, ऐसा नहीं है या 1 होना चाहिए। यहाँ पे कितना भी हो चलेगा, यहाँ पे 9 हो, 99 हो, 1 हो, 2 हो, कितना भी हो, बस 1 ब्रैकेट होना चाहिए। तो ये होगा 1D अरे। हाउ द 1D अरे
स्टोर्स द वैल्यू, मतलब कैसा स्टोर करता है, ऐसा है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि A0 में वन वैल्यू मतलब वन एक इंटीजर जिसे स्टोर कर रहा है, A1 में छोटा बॉक्स में 2 को स्टोर कर रहा है, एंड A2 एक बॉक्स है छोटा सा, उसमें इसको स्टोर कर रहा है। ये पूरा जो बॉक्स है उसका नेम क्या है, A, और उसकी साइज़ क्या है 3। ओके, तो ये हमारा 1D अरे भी कंप्लीट, क्योंकि ये सारा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओके, तो ये जो हमारा डन है बेसिकली। चलिए, तो 2D अरे बेसिकली क्या होता है। तो बेसिकली 2D अरे जो होता है वो बेसिकली 2D अरे होता क्या है, तो अगर मैं ऐसा नेम लिख रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं 2 ब्रैकेट्स दे रहा हूँ, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2 एंड फिर एक ब्रैकेट बना रहा हूँ एंड उसमें भी लिख रहा हूँ 2, तो ये जो मैंने लिखा ना ये 2D अरे हो गया। अगर इतना ही लिखता तो 1D हो जाता। तो सो व्हेन वी राइट 2 ब्रैकेट्स आफ्टर द नेम ऑफ द अरे, सो दैट इज कॉल्ड 2D अरे। एंड इन द सिंपल लैंग्वेज में ये मैंने लिखा था, तो ये पॉइंट हमने डन कर दिया है। In some books also told that first bracket is for the rows and second bracket is for the columns। ऐसा भी बोलते हैं कई बुक्स में कि अगर आप यहाँ पे 2 3 लिखोगे ना, तो ये जो आपका 2 जो है ना ये 4 रोज के लिए है, एंड ये आपका जो 3 है ना दिस इज फॉर कॉलम्स। ऐसा बोलते हैं, बट रियलिटी सच्ची जो है, सच्चाई रियलिटी इसकी अभी हम जानेंगे। सो ये भी डन है। बट वैन यू अंडरस्टैंड द अरे लाइक दैट, सो यू विल कन्फ्यूज रहोगे ये अरे और ये रो वो क्या होता है। सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट, मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 2D अरे अच्छे से, ऐसे बुकिश लैंग्वेज में नहीं। ओके, तो चलिए बुकिश लैंग्वेज में तो नहीं देखेंगे। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। देखना A22, सो दैट बुक इज टोल्ड 2 rows 2 columns, बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन सिंपल ईजी वे। तो देखना मैं कैसे ईजी वे में समझाने वाला हूँ आपको। अब ब्लैक स्क्रीन में मैं लिखने वाला हूँ कि जैसे आपने ऐसा लिख दिया A22। ओके, देखना ध्यान से लिख रहा हूँ। तो ये 2D अरे को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1D अरे में। ध्यान से सुनना, ये कोई नहीं बताएगा। तो 1D अरे में कैसे कन्वर्ट होगा, A2 आगे का जो भी पार्ट है वो लिख देना है। तो ये आपका हो गया 1D अरे। आफ्टर का जो भी ब्रैकेट में लिखा रहेगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिख रखा है A2, तो ये इसके एलिमेंट कितने होंगे। A2 अगर 1D अरे है तो कितने वैल्यू स्टोर करेगा, 2। तो फर्स्ट वैल्यू A0 में एक वैल्यू को स्टोर कर देगा, एंड A1 एक ऐसा है जिसमें एक वैल्यू को स्टोर कर देगा। चलिए, तो ये आपको कंप्लीट है। आफ्टर दैट यहाँ पे और एक 2 दे रखा है, तो ये 2 जो है ये 1D अरे के एक सब बॉक्स, मतलब आपको बताया था ना एक बॉक्स, मतलब अगर आप A2 दे रहे हो तो ये 2 बॉक्स क्रिएट कर देगा, A0 एंड A1। तो अब क्या होगा पता है, ये 2D अरे आपने दिया ना, तो ये बॉक्स का जो छोटा वाला ये जो बॉक्स है ना, देखा ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स के अंदर भी एक छोटा सा बॉक्स बना के वहां पे वैल्यूज को रखेगा। मतलब ये जो है ना ये साइज ऑफ पर एलिमेंट है, मतलब ये एक एक जितना भी बॉक्स है ना उसकी साइज दे रहा है, ये जो भी दिया है। मतलब 2 मीन्स क्या, 0 एंड 1 ऐसा इंडेक्स हो गए ना, मतलब ऐसा होगा ना A0 होगा एंड A1 होगा। तो अब इसको लिखना कैसे है, देखना A0 तो है ही, तो A0 नाम का एक छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स है 0, और A0 जो है उसके अंदर भी एक छोटा सा बॉक्स है। ये देखना A0 एक ही बॉक्स है, A0 एक ही बॉक्स है, उसमें 2 छोटे छोटे बॉक्स है। कौन से बॉक्स, A0 बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स है 0, एंड आफ्टर दैट A0 में एक और छोटा सा बॉक्स है 1। समझ में आया। A0 पहले इसलिए लिखा क्योंकि ये छोटा सा बॉक्स है, पहले बड़े बॉक्स के अंदर का बॉक्स है, और उसके अंदर 2 बॉक्स, मतलब ये फर्स्ट वाला बॉक्स छोटा, A सेकंड वाला। तो समझ में आया A0 एंड A1 मैंने कैसे आपको 2D अरे दिखाया, एंड A1 में भी ऐसा ही होगा। तो A1 में क्या होगा, पहले आपको A1 लिख देना है, मतलब A1 एक डिफरेंट बॉक्स है, उसका साइज देखना, यहाँ पे पर एलिमेंट का साइज 2 दे रखा है, तो यहाँ क्या होगा 0 बॉक्स होगा एंड 1 बॉक्स होगा। 2 मतलब 2 ही वैल्यू स्टोर करना है, तो ये ऐसा ही होगा। समझ गए आप कि A1 एक बॉक्स है, देख जैसे A1 को एक बॉक्स है उसमें छोटे छोटे बॉक्स है, तो A1 पहले लिखना है क्योंकि A1 एक छोटा बॉक्स है जिसमें और एक छोटा बॉक्स 0 है, एंड A1 फिर से लिखना है, उसके बाद उसमें भी एक छोटा सा बॉक्स है जिसको बोलते हैं 1। तो समझ में आ गया आपको 2D अरे बेसिकली क्या होता है। तो ये मैंने कंप्लीट से आपको अच्छे से समझा दिया 2D अरे। अगर आपको कोई ऐसा लिख के दिखाए बेसिकली कि A35 भाई इसे अच्छे से समझाओ, तो ये क्या होगा, ये आप कमेंट में लिखोगे। A3 मीनिंग क्या, आपको ऐसे पहले को 1D अरे में लिखना है, तो A0 होगा, A1 होगा, A2 भी होगा। ओके, एंड 5 क्या
कि पर बॉक्स में 5 एलिमेंट स्टोर होंगे, इसमें भी 5 एलिमेंट, इसमें भी 5 एलिमेंट, इसमें भी 5 एलिमेंट। समझ में आ रहा है आपको? तो फाइनली कितने एलिमेंट होंगे? 3 इंटू 5 मतलब 15। अगर आप ऐसा कर दोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल कितने एलिमेंट स्टोर होंगे वो आपको बता देगा। तो 2 इंटू 2 4, तो देखो यहाँ 4 आए, ये 2 देखो, ये 2 एंड आफ्टर ये 1 वाले 2। तो ये हमारा 2D अरे कंप्लीट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं यहाँ से बैक होता हूँ। चलिए, ये रे वाइट स्क्रीन नहीं चाहिए मुझे, स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट। चलिए आ गया। तो ये वही था 2D अरे, हमारा वही कॉन्सेप्ट था जो हमने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे वही क्लियर कट में सारा वही समझा रखा है, आप ध्यान से देख लेना। ये बॉक्स में आपको दिखा देता हूँ कि A0 के ब्रैकेट जो है वहाँ पे 2 छोटे छोटे बैकसेट है। आपने साइज कितना दे रखा था? 2 दे रखा था ना। तो ये A0 में 2 वैल्यू स्टोर होगी। ये रहा, देखो ये A0 के ब्रैकेट में 2 वैल्यू स्टोर, A1 में भी 3 एंड 4 2 वैल्यू स्टोर। और ये जो सारा लिखा है ना, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो ये आपको सिर्फ पढ़ना है। 3D array. So when we write 3 brackets after of the array, so that is after the name of the array. Okay, so that is called 3D array. So let's see what is the 3D array, 3-dimensional array. Let's see this table. देखो ये टेबल में इतना आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ओके, चलिए आपको अच्छे से मैं वाइट स्क्रीन पे अच्छे से दिखा देता हूँ, देखना। चलिए ब्लैक स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो बेसिकली किसी ने आपको ऐसा दिया A2 तो ये क्या होगा आपका 3D अरे। कैसे पता चला? 3 ब्रैकेट है, कितने एलिमेंट्स स्टोर हो गए? जितने भी नंबर लिखे हो उनको मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसमें टोटल 8 एलिमेंट स्टोर कर पाओगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट इतना दे नहीं रखा, बट हम समझेंगे। तो पहले क्या करना है आपको, इसको 1D में कन्वर्ट करना है। तो 1D में कन्वर्ट करे तो A2 को कैसे स्प्लिट होगा? उसमें 2 बॉक्स होंगे, A0 एंड A1, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब पूछना मत है ये कहाँ से लिखा, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद ध्यान से देखना, A0 हो गया, आफ्टर दैट A1। ये तो चलिए कंप्लीट है। और ये आफ्टर ये वाला जो है ना, ये 2 2, तो इसको देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। तो अब ना इसको डिफरेंट कर दो। ये जो पार्ट करे ना आपने, ये पार्ट को अलग ही रख दो, एंड फिर ये जो 2 पार्ट बने ना उसको एक 2D अरे की तरह कंसिडर करो। A22 देखो, तो इसको मैं 2D अरे की तरह कंसिडर करूंगा तो कैसा एलिमेंट होगा कि एक 0 वाला होगा जिसमें एक छोटा सा बॉक्स 0 भी होगा, A0 बॉक्स होगा जिसमें एक छोटा सा बॉक्स 1 भी होगा। अब ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ये मैंने कैसे किया। एक A1 बॉक्स होगा जिसमें एक 0 बॉक्स होगा एंड एक जिसमें 1 बॉक्स होगा। तो 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स हो गए। और ये एक है, ये जो भी 1D अरे जो हमने डिस्प्ले किया था, ये 2D अरे। तो इसको इसके साथ कंसिडर कर दो, मतलब मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो A0 मल्टीप्लाइड बाई ये, तो क्या होगा? ये मतलब 0 0। उसके बाद A0 के साथ आएगा 0 1, आफ्टर दैट A0 के साथ ये आएगा। तो A0 के साथ आफ्टर आने वाला है 1, फिर आने वाला है आपका 0, फिर उसके बाद A0 का साथ जो मैं मल्टीप्लिकेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1 एंड 1। तो ये हमारे कितने एलिमेंट हो गए? A के साथ 1 2 3 4, एंड आफ्टर डेट ये A1 के ही ऐसा एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आएंगे। तो क्या वो क्या होंगे? पहले A1 लिख देते हैं, A1 0, सिर्फ मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, कुछ भी माइंड यूज नहीं करना है। A1 0 1, A1 1 0। ये मेरा अच्छा सा ट्रिक है जो आपको अच्छे से समझा देगा ये सारा। A1 1, तो ये 4 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट तो हो गए 8 एलिमेंट, ये 4, तो ये 4, तो आपका 3D अरे कंप्लीट। तो ये हमारा 3D अरे भी कंप्लीट होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको बैक कर रहा हूँ। ओके, चलिए, तो ये वही था, ये मैं आपको पीपीटी दे दूंगा। तो अब क्या बचा है? चलो आपको करना है एक काम मेरा अच्छा सा, सब्सक्राइब कर देना, जाते जाते लाइक भी कर देना यार, मोटिवेशन मिलता है इससे हमें। शेयर भी कर देना, कमेंट करना जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है। अगर किसी और लैंग्वेज पे वीडियोस चाहिए तो आई होप आप कमेंट करना, आपको सिर्फ कमेंट करना है। ओके, अगर आपको समझ में आता है कमेंट कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स को अगर आपको अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे, और लाइक तो कर देना ताकि और लोग तक भी
पहुंच सके हमारा वीडियो। ओके, एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर देना। और ये जो PDF जो PPT है ना, वो PDF PPT जो भी है ये उसका ये मैंने ही बनाई, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। या तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरा। ओके, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ओके, अगर कोई भी क्वेरी डाउट है आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम भी है मेरा अकाउंट, वो आप फॉलो कर लेना। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे अपडेट्स और सारा आपको मिलता रहेगा। बाय बाय, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय।